और उसके बाद से ही उनका जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। क्योंकि लगभग ग्रेजुएशन का स्टेज होता है और उसके बाद उसका करियर का ओरिएंटेशन हो या आपने देखा कि कल झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का समापन था, जो दक्षिण छोटानागपुर से उसका समापन हुआ। और साथ ही साथ इस योजना से जो व्यापक तौर पे जुड़े हुए हमारी लाखों माताएं बहनें लाभान्वित हुई, उस दायरे को भी और बढ़ाया गया। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको भी आच्छादित कर दिया जाए। क्योंकि 18 साल में हमारी जो महिलाएं हैं वो परिपक्व हो जाती हैं और उसके बाद से ही उनका जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। क्योंकि लगभग ग्रेजुएशन का स्टेज होता है और उसके बाद उसका करियर का ओरिएंटेशन हो या घर गृहस्थी का जिम्मेवारी हो, वो हमारी बेटियों और बहनों पर आ जाती है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय और ऐसा सोच है जो पहली बार इस देश में महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि सरकार ने जो उनके पढ़ाई के दौरान जो सावित्रीबाई फूले योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाया जाता है और उसके पढ़ाई के बाद में ये एक सामाजिक सुरक्षा कवच उनको दिया गया। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है कि यदि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो शायद जो पुरुष हित है वो कहीं ना कहीं उस पर आघात लगेगा, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचेगा। क्योंकि हमारे देश में राजनीति का एक ऐसा वर्ग है जो समाज के अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, मजदूर हो, युवा हो और महिला हो, इनको सम्मान के साथ न देखती है न उनके हक को लेकर बात करती है।
इस वर्ग को धार्मिक उन्माद में उसको बदलना है। इस वर्ग को दिशाहीन कर देना है। लेकिन ये झारखंड है। 1855 का जब पहला विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ, उसके नायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ उनकी 2 बहनें फूलो और झानो भी थी। तो इस आधी आबादी को संघर्ष के हर पथ पर आगे बढ़ाना, ये न केवल सरकार की सोच है, ये मुक्ति मोर्चा की भी सोच है। और आज हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि बिना तथ्यों के जो बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही थी, जो उत्पाद विभाग के जो आरक्षी नियुक्ति के दौरान जो दौर हुई, उसमें जो दुखद मौतें हुई, उस पर बिना तथ्यात्मक जानकारी के एक के बाद एक बयान दिए जा रहे थे और मौत को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। मैंने लगभग 1 हफ्ता पूर्व आप लोगों से चर्चा के दौरान कहा था, जब ये पहला खबर आया था कि दौड़ते हुए जो सांस फूल जाना और सांस रुक जाना, तभी हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात की थी और उसके आधार पे ही कहा था कि कहीं ना कहीं ये कोरोना का पोस्ट इफेक्ट है। क्योंकि हम लोगों को मौत की राजनीति नहीं करनी थी, हम लोगों को किसी के संवेदनाओं के साथ खेलना नहीं था। कोई भी व्यक्ति अजरमन नहीं है। लेकिन ये अकाल मृत्यु का कारण खोजे बिना उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। आज जो एक्सपर्टाइज है इस फील्ड के, उनके द्वारा जब इन बातों को कहा जा रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था कि शायद कुछ स्टेरॉइड लिए गए होंगे जो बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाई थी। आज वही बातें साबित हो रही हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि सरकार संवेदनशील है। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिससे किसी को तनिक भी आहत होने की आशंका हो। लेकिन मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी
जिनको यही करना है, वो अब कहां जाएंगे? उनके पास मुद्दा नहीं रह गया। चुनाव सन्निकट है। हमने कहा था कि ये नियमावली त्रुटिपूर्ण है। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने भाजपा के मित्रों को कहूंगा कि अब इस तरह की नकारात्मक राजनीति करना बंद करें। हां, आपकी कुछ सोच है, उस सोच के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। और हमारे साथ राजनीतिक लड़ाई लड़िए, मर्यादित लड़ाई लड़िए, मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, भ्रांतियां मत फैलाइए। आगामी दिनों में भी आप देखेंगे कि जो अब बहुत अल्पकाल बचा हुआ है, लेकिन हेमंत जी की सरकार अपना कार्यकाल जब पूरा करेगी तो पूरे तथ्यों के साथ यहां के नौजवानों से किए गए वादे और उसको पूरा करने के प्रयास और सफलताएं, सभी चीजें सामने आ जाए।